this. I need to do this. सब तो क्या फायदा मिलने का, उनको पता तो है नहीं कौन मिल के गया। एक करता है तो सभी मिल ले। हाँ, अर्चना जी भी अभी आएंगे, उनको ट्राउजर भी तो दिखाना है। ओह माय गॉड, कम ऑन बेबी। Are you coming on stage with us to show your dress? पूरी रेडियो इंडस्ट्री की तरफ से कपिल पाजी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेल मिलाप कराया आपने भाई साहब। का धन्यवाद, आप समय निकाल के आए। ये मतलब हुस्न को रेडियो के पीछे छुपाने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। कितने गुड लुकिंग लोग हैं हम, क्यों है कि नहीं? कॉन्फिडेंस। आज आपने टीवी पे आना था तो उसके लिए स्पेशल कोई फेशियल भी करवाया आपने पंडित जी? मैं जीतू भाई को तो जरूरत नहीं पड़ी, मास्क लगाना है। कोविड में अगर दुनिया में किसी एक इंसान को परेशानी नहीं हुई तो वो जितुराज है, क्योंकि हमें तो मास्क लगाना पड़ता था। ओरिजिनली मास्क। हाँ, ये मतलब पिछले 40 सालों से मास्क। अच्छा, मेरे शो में ना बहुत बार ऐसा होता है, कभी बोलता हूँ अरे मैंने सुना आपका ये भी बिजनेस है, बोलते नहीं हमारा तो नहीं है। गलती हो जाती है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, एक ही आदमी की जो बैठा हुआ है, तो ये हो जाती गलती कभी कभी। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आपने कोई किस्सा सुनाया और किसी एक्टर ने फ़ोन कर कहा हो कि जो आपने उस दिन किस्सा सुनाया था जीनत मान का, वो मैं नहीं था पर सुन के मजा आया। कभी गलत हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जितने आरजेस हैं ना, हाँ। सब ध्यान रखना, किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा, कितना ही प्रोड्यूसर आ जाए, कोई भी आ जाए ना, सुन लेंगे हाँ यूर राइट बेटा, बोलो बस खुद रिसर्च करते हैं, चेक करूंगा तभी ऑन एयर बोलूंगा, वरना तो ऐसे यार 30 साल करियर में कितनी गलतियां हो जाती हैं। ऐसा होता नहीं कभी, लेकिन हाँ इतना यू आर फायर्ड। हाँ कल से मैं खुद बहुत बार रिसर्च हुआ है आपके साथ। होता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है। क्या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मुझे मालूम नहीं। बोल दो आज पांडे जी, बोल दूं? खुल के। एक दिन में 3 फिल्मों का प्रमोशन होता है। हाँ। तो ये गया, अरे कपिल कौन सी पिक्चर आ रही है, अच्छी आ रही, वेरी गुड डायरेक्टर है, Very good, इतने में आ गया वो सामने वाला, अरे हाय कैसे हो? मैं ना भाई साहब एक्टर को जानता हूँ, ना डायरेक्टर को जानता हूँ, किसी को जानता हूँ मैं। अरे हाय कैसे, अरे क्या चलो वेरी समझ में आ गया, हीरोइन है, कुछ तैयार होकर आई है। डायरेक्टर है और डायरेक्टर आएगा तो आप समझ रहे अच्छा ये नाम क्यों रखा आपने फिल्म का? तो एक्चुअली सुर संगम, हमने सोचा सुर संगम नाम है फिल्म का। कितनी बार ऐसा होता है उसमें, तो जरा इंट्रोडक्शन करवाइए अपने एक्टरों का, वो जरा इंट्रोडक्शन करा रहा है, ये है ये ऐसे करके कितने शोज हमने किए। भाई आप थोड़ी देर पिस्ता खाइए। मैं सीरियसली मैं अनमोल से बात करूं। अनमोल, कब आपको लगा कि जीन्स बड़ी पुरानी होगी? अब साइमा को दे दिया आपने, अब साइमा करती हैं वो शो। नहीं पुराना इन्फॉर्मेशन थोड़ा पुराना नहीं हुआ। अभी तो बोला कि होती कभी है। नहीं, यू आर अगेन फायर्ड, यू आर 2 टाइम फायर्ड। ये सवाल वापस पूछिए और फिर उनको बोलना। ये गलती हो गई जितना। हाँ, हो गई। आप बोलो। साइमा दिल्ली में करती थी और मैंने मुंबई में पुरानी जीन्स को शुरू किया था। अच्छा जी। उसके बाद हिंदुस्तान के 25 शहरों में मेरा शो जाता था। वाह। जब तक हमने एक बात और सुनिए कि एक बार आमिर खान साहब आपकी तारीफ कर रहे थे और आपने कहा कि क्या यही तारीफ आप मेरे होने वाले ससुर के सामने कर देंगे? ये क्या किस्सा था अनमोल? ये इस पे इनको वापस हायर कर लिया जाए। यू आर बैक। हाँ, तो मैंने पुरानी फिल्में, रेट्रो फिल्में थिएटर में दिखाने का एक सिलसिला शुरू किया था और उसी में से एक फिल्म मैं तीसरी मंजिल दिखा रहा था, जिसमें कि आमिर कहते थे कि उनको भी आना है, उनकी भी फेवरेट फिल्म है, बड़े पर्दे पे नहीं देखी है। तो उन्होंने कहा मेरे घर पे आ जाना, एक साथ मेरी गाड़ी में चलेंगे थिएटर में। कहा जी ठीक है। तो अब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और आमिर आगे हैं, बैठे मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं कि भाई तुम बड़ा अच्छा शो करते हो, तुम्हारी लेजेंड्स की जो इंटरव्यूज़ हैं मेरे बड़े फेवरेट हैं। और मुझे पता था कि उस स्क्रीनिंग में अमृता के फादर जो है वो पहली बार मेरा जलवा देखने के लिए आने वाले हैं। तो यार यही तारीफ़ें अगर वहाँ कर दे तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के बोला, मैं कहा सर आप ये जो बोल रहे हो सब जेन्युइनली बोल रहे हो या मतलब मैं बैठा हूँ गाड़ी में तो बोल रहे हो? तो आमिर खान ने कहा नहीं मैं जेन्युइनली सुनता हूँ। तो मैंने कहा सर मेरी ना एक गर्लफ्रेंड है जिसको मैं डेट कर रहा हूँ आजकल। तो उन्होंने टिपिकल आमिर खान स्टाइल में यूँ मुड़ के देखा, अच्छा आप ये जो सब तारीफ़ें कर रहे हैं, आज जब स्क्रीनिंग होगी आप वहाँ पर ये सब तारीफ़ें कर देंगे लाइव? क्योंकि मेरे ना होने वाले ससुर जी वहाँ पे आने वाले हैं। अच्छा। तो वो बड़े खुश हुए, बड़े। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो पूछा भी उन्होंने कौन है लड़की? मैं कहा वो एक एक्ट्रेस है, मैं बता नहीं सकता कि हमारा अफेयर अभी सीक्रेट है। अब साहब स्क्रीनिंग का वक्त आ गया, ऐसी ऑडियंस बैठी हुई है और मैं आया, मुझे दिख रहे हैं मेरे ससुर जी वहाँ बैठे हुए हैं, आमिर खान यहाँ बैठे हुए हैं और मैं अपनी स्क्रीनिंग की ओपनिंग की पूरे स्टाइल के अंदर, ऑडियंस की तालियां वालियां हुई। अब मैं आमिर खान की नज़रों में देख रहा हूँ कि भाई
अब मेरे मोमेंट आ रहा है कि मैं आशा भोसले जी से, शम्मी कपूर से होते हुए, आशा पारेख से होते हुए अब मैं आमिर खान के पास जा रहा हूँ। मेरा दिल धड़क रहा है कि भाई वादा याद है ना। अब मैंने आमिर को माइक दिया और उन्होंने मेरे को आंखों में ऐसे इशारा किया लिटरली कि अब तू देख भाई, आप जितनी पेमेंट की थी उससे ज्यादा डिलीवरी हुई मैं सिर्फ नाम से नहीं सर, काम से भी अनमोल हूँ। हम मानते हैं और हम नीचे सबटाइटल भी चलाएंगे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का वाहिद पहला आरजे अनमोल ऐसा होगा जिसकी आवाज के साथ साथ लड़कियां शक्ल से भी प्यार कर देंगी। सीरियसली। लेकिन ऐसे किस्से मेरे को लगता है शायद सभी के साथ हुए होंगे। कई लोग फैंस तो इतने कमाल के होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं जब नया नया मुंबई आया तो जब रेडियो जॉकी बनता ना बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो मुझे लगता है भी क्या मिलना है यार, भी क्यों मिलना है, मैं काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। तो वो सोने की चैन आ रही है तो ये आ रहा है, मेरे को मत भेजो, ये कोई ज़रूरत नहीं। वो आती थी बैठती थी, मैं मिलता नहीं था। फिर एक दिन मालूम पड़ा कि कुछ गड़बड़ हुआ, मुझे पुलिस स्टेशन बुला लिया गया कि उसने शिकायत कर दी कि वो मिलता नहीं है, किसी बहुत बड़े घर की लड़की रही होगी। अच्छा। तो भाई साहब मैं 1.5 महीने सिर्फ, मुझे पुलिस वालों ने सजा दी तो मिलते कि नहीं। तो उसके बाद मैंने नियम बना लिया है, वो उस लेवल तक पहुँचने ही मत दो किसी को। जब भी बोलता मुझे परसों मिलना, बोले मैडम कल मिल लो आप। आओ बैठो बात करो और ये करो। सिंपल थिंग्स लाइक, चलो पांडे जी बोल रहे हैं गोल्ड की चेन, बट सिंपल थिंग्स। एक बार एक आदमी मेरे लिए नासिक से अदरक लेकर आया, क्योंकि अदरक के भाव बहुत ज्यादा थे और मैं रेडियो पे बता रही थी और मेरा गला खराब था, तो वो नासिक से ऑल द वे सिर्फ अदरक लेके आया। कितना प्यार है, यू नो, आई एम जस्ट सेइंग कि कितना अमेजिंग है कि कोई आपके लिए, वो आपका फैमिली बन जाते हैं। और हो सकता है उसने दादर से खरीदा हो। हो सकता है। ये सत्य है। रेडियो सुनते हैं लोग एक ऐसे हेतु से कि भाई आज मेरा दिन बन जाए। एक कहानी मैं बताना चाहती हूँ। रेडियो हर जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकल होती है, हर शहर में अपना रेडियो स्टेशन होता है। तो एक बार एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि लाइक आई सेड लोकल होते हैं रेडियो स्टेशंस। तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली बम्बई का होगा, तो मैंने फ़ोन उठाया, मैं कहती हूँ हाँ क्या हो रहा है। मलिस्का मैडम आपकी ना बहुत याद आ रही है। मैंने कहा याद क्यों आ रही है, रेडियो पर तो सुन रहा ना। नहीं मैं रेडियो सुन नहीं पा रहा हूँ। सर क्यों नहीं सुन पा रहे हो, कहाँ हो आप? क्योंकि उसको नंबर पता है और उसको पता है कि मेरा टाइम क्या है। कहता मैं तो इस वक्त हरियाणा में हूँ। देखो मैडम जी मुझे पता है इस वक्त आपका शो चल रहा है और मैं ना इस वक्त अस्पताल में हूँ, मेरे को ना हर्निया हुआ है। मेरी टांगे जो है टांगे ऐसे वी शेप में, उसने मेरे को सब बताया, यही मैं वी शेप में ऐसे अस्पताल के बैठ, मेरे आंखों के आगे चित्र, क्योंकि रेडियो थिएटर ऑफ द माइंड। तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब पैर तो नीचे करो। तो आपको मतलब दे रिमेंबर यू, उनको आप याद रहते हो अक्रॉस, बहुत प्यारी, और वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं। अब रास्ते क्या आपको भी हुआ है? वो सोच रही है वही। वो तो नहीं, बता पूरी रहे हो, आप बात सुनाते हो, इसका विजुअल भी आता है ना। आपने तो टांगे दिखाई, मुझे तो ट्रांसमीटर दिख गया था। हमने कुछ आपकी फोटोग्राफ्स निकाली हैं सोशल मीडिया से, जब से हमने ये सेगमेंट शुरू किया ना, कि ओनली फनी कमेंट्स, सब फनी कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ। वेरी नाइस। ये ग्लास में क्या है अनमोल? क्या ये ग्लास में अमृत? अंगूर की बेटी, अवश्य अंगूर की बेटी। आइए नीचे देखते हैं। पूल में आदमी नहीं डूबता, ग्लास में ही डूबता है। पीने के चक्कर में मेरे चाचा जी के 2 फ्लैट बिक गए, चाची भी छोड़ के चली गई। भाई चाचा ज्यादा पीता होगा। Under no circumstances should a climbable tree be left unclimbed. पाप लगता है। Under every circumstances save a tree. There's nothing else you will climb that you will give your bus. Thank you. हीरो को इंटरव्यू से जल्दी फ्री करके हीरोइन के साथ फोटो शूट करवाते हुए। This time of the day, we were getting ready for the ceremony at ISKCON Temple in Pune. I'm glad that with couple of things we have shared all details with you. Need your blessings. आइए कमेंट्स देखते हैं। मैंने अमृता जी की विवाह पिक्चर तो देखी थी, लेकिन उनके विवाह की पिक्चर आज पहली बार देख रहा हूँ। मलिश्का ने फुट डाला, हैव यू इवन पेंटेड राइट इफ यू हैव नॉट पेंटेड बाय द रिवर साइड। आइए कमेंट्स देखते हैं। आपकी पेंटिंग देखकर मैं कह सकता हूँ अच्छा हुआ आपने आरजे का काम पकड़ लिया। ये इसलिए यहाँ आकर पेंटिंग बना रही है क्योंकि घर पे इन्हें कोई बनाने नहीं देता। वाह मजनू भाई क्या पेंटिंग बनाए ली है आपने। और दिखाइए। मलिश्का अगर आपको सच में पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है तो मैं पेंटर हूँ। उसको किसी ने रिप्लाई किया, हमें पता है आप पिकासो के भांजे हो, वो इंडिया आए थे आप यहीं छूट गए थे।
मनीषा, अगर आप देखो, आप इतनी टैलेंटेड, अगर मैं आपको बोलूं कि दीपिका पादुकोण का एक फेमस डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अगर इसको आपने टपोरी लैंग्वेज जो हम लोग हमेशा अपनी फिल्मों में सुनने को मिलती है, उसमें अगर आपने बोलना हो पांडे जी को देख के, नहीं, ये अरे मैं अच्छा माहौल बना रही है। भाई रेडियो पर भी जाने से पहले हम कैसे एक्सरसाइजेस करते हैं, होता है भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। होता है कि नहीं भाई? होता है होता है। फिर अंटा अच्छी हमारे, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पांडे बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है, बोलो तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है, माँ के हाथ का स्वाद होता है, और क्या होता है? और सिंदूर होता है। सिंदूर होता है। कभी ना मेरे माथे से दूर होता है, करोगे शादी या बजाओ एक कान के नीचे, बहुत बढ़िया। आगर के पुल के नीचे। जिंदगी में कोई शादी नहीं करेगा।